हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 16 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। आओ याद करें, यदि एक L और M दो समांतर रेखाएं हैं और M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा ये सब हम पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है कि L और L2 ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और M एक तिर्यक रेखा है जो इसे काट रही है। तो अब बताइए, एंगल 4, देखो ये रहा एंगल 4 और एंगल 6, ये रहा एंगल 6, कोण बराबर है। क्यों बराबर है बेटा? देखो, जब ये वाली शेप में एंगल बनते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंतः, हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं सबको। हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये क्या है, अंतः एकांतर कोण, इसीलिए ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। दूसरे कोण में क्या कहते हैं, देखो कोण 5 और कोण 6 का योग कितना होगा। देखो एक लाइन पर बन रहे हैं ना, ये रेखा पे बन रहे हैं, तो इनका कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक संगत कोण का जोड़ा बनाइए। तो देखो संगत कोण बेटा, देखो एक ही पोजीशन पर आने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कोण 4 और क्या हो जाएगा, कोण 8, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। इसकी तरह हम देखें कोण 3, देखो कोण 3 और कोण 7, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। इसी तरह कोण 2 और कोण 6, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 5 ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के संगत कोण। तो कोई भी एक जोड़ा यहाँ पे आप बता सकते हैं, कोई भी एक जोड़ा का आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये सारे कोण एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। अब हम करते हैं आगे, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न। यहाँ पे समकोण दिया गया है ACB में। ठीक है, तो ABC का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, A, B और C के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब B की स्क्वायर, ये देखो ये है B की स्क्वायर और A की स्क्वायर किसके बराबर होगी। देखो हमने कहा था कि आधार और लंब की स्क्वायर किसके बराबर होती है, कर्ण की स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे C की स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, C की स्क्वायर के बराबर। अब आगे देखो क्या कहा गया है, A और B, ये है A और ये है B। जब त्रिभुज कब बनता है, हमने ये पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, त्रिभुज जब भी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, उसी कंडीशन में क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। तो A प्लस B का योग जो है वो C से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन, इस तरह का मार्क आ जाएगा, मतलब A और B का योग अगर C से ज्यादा है तभी त्रिभुज बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, रचना के चरणों की पुनरावृत्ति। अनिका ने एक त्रिभुज LMN को M पर समकोण है, जिस पर NN 5 सेंटीमीटर है और M क्या है, MN कितना है, 3 सेंटीमीटर बनाया। उसने प्रत्येक चरण को अलग अलग शीट पर बनाया, गलती से सब शीट को क्रम बदल गया। क्या आप उसकी मदद करेंगे रचना को सही क्रम में लगाने का? तो बिल्कुल, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगी, एक समकोण बनाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप। ठीक है, हमारा ये वाला स्टेप कैसा हो जाएगा, डी जो है वो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या किया जाएगा, वो उस पर एक चाप लगाएगी, कितने सेंटीमीटर का, यहाँ से क्या करेगी, वो एक चाप लगाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप। ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ पे चाप लगेगा ना 5 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद वो रेखा का मिलान कर देगी, तो ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। और लास्ट में वो एक त्रिभुज बना देगी प्रॉपर, तो ये हमारा हो जाएगा 5वां स्टेप। ठीक है, तो इस तरह से आप भी पहले क्रम को अलग अलग जिस तरह से दिए गए उस तरह से क्रम लिखेंगे। उसके बाद में उसको सही क्रम में ABC जैसे लिखना है। नंबर 1 पे ये वाला आएगा, 1 पे क्या आएगा, E आएगा, सेकंड पे क्या आ जाएगा, D आएगा, थर्ड पे क्या आ जाएगा, इस तरह से आप उसको करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, आओ प्रयास करें, निम्न में से किसी में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखे, क्यों या क्यों नहीं। बेटा यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हमें उनको देखते हुए समझना है कि यहाँ पे त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो त्रिभुज फर्स्ट में ABC की रचना करें, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CA कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या त्रिभुज बन सकता है? देखो AB कितना है 4, BC 8 और CA 3। तो आप सोचिए क्या त्रिभुज बन सकता है? तो बेटा इसमें लिखेंगे नहीं, ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है AB प्लस CA क्या होना चाहिए था,
किससे बड़ा होना चाहिए था, ए बी प्लस सी ए बी सी से बड़ा होना चाहिए था। ये हमारा ये रूल फॉलो करता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो भुजाएं कौन सी, देखो 4 + 3, क्या ये 8 से बड़ी है? तो नहीं, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसीलिए हम इजीली कह सकते हैं कि त्रिभुज की ये भुजाएं क्या है, बराबर, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, इसीलिए ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये त्रिभुज संभव नहीं है। रीजन आप ये देंगे और लिख देंगे ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इतना आप लिख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स 90 और वाई 120। अरे वाह, देखो हमें पता है त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है बेटा बताओ। अभी हमने ऊपर भी किया है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे दो कोण दिए हैं एक्स प्लस वाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इनफैक्ट 180 होता है। तो ये कितना होगा, देखो 90 + 120, तो 210 तो यही हो गया ना, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये त्रिभुज भी संभव नहीं है। हम क्या लिख देंगे, ये त्रिभुज भी संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखो दो कोणों का योग 210 हो रहा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज में पी क्यू आर की रचना करें जबकि पी क्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, पी पर 60 डिग्री का एंगल दिया गया है और आर पर, यहाँ आर पर 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो क्या ये त्रिभुज संभव है? आप लिखेंगे हाँ बिल्कुल ये त्रिभुज संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि हम जब दो कोण और एक भुजा दी जाती है, जब दो कोणों का मान, दो कोण तथा एक भुजा दी जाती है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। और इन कोणों का योग देखो 100, मतलब इस दो, अगर तीसरा कोण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 60 + 30 + x इक्वल किसके हो जाएगा, 180 के। तो 90 है ना, 90 प्लस हम 1x इक्वल कितना हो जाएगा 180 के, तो x इक्वल कितने हो जाएगा 90 के। तो मतलब कि जो ये वाला एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो बिल्कुल ये त्रिभुज आप लिख दीजिएगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बन रहा है और दो कोणों तथा एक भुजा दी जाती है तो हम त्रिभुज खींच सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये कंडीशन सही है, आप यहाँ पे त्रिभुज बना सकते हैं। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।